हेलो एवरीवन, आज का हमारा विषय है इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मेथड बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड, माइक्रो मेथड। तो आज हम जानेंगे सरफेस मेथड के बारे में। सरफेस मेथड बेसिकली 6 टाइप के होते हैं: फ्लडिंग, चेक बेसिन, रिंग बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप, फरो इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन सब के बारे में। हमारा पहला टाइप है फ्लडिंग। फ्लडिंग क्या होता है? यूज़ फॉर लो लैंड राइस एंड अदर क्रॉप्स। ये उन क्रॉप्स में बेसिकली यूज़ होता है जो थोड़ा निचली भूमि पर लगाई जाती हैं। फ्लडिंग टाइप इरिगेशन उन क्रॉप्स के लिए यूज़फुल होता है। वाटर इज अलाउड फ्रॉम चैनल इनटू द फील्ड विदाउट मच कंट्रोल ऑन आइदर साइड ऑफ द फ्लो। मतलब हम जिन भी चैनल्स के थ्रू या नालियों के थ्रू पानी अपने खेत में लाते हैं, हमारा उनके बहाव पर कोई कंट्रोल नहीं होता है कि वो किस साइड जा रहे हैं, किस साइड से आ रहे हैं। इट कवर्स द इंटायर फील्ड एंड मूव ऑलमोस्ट अनगाइडेड। वो मतलब हमारे लगभग पूरी भूमि को कवर करते हैं, लेकिन अनगाइडेड तरीके से। मतलब हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता कि पहले पानी इधर जाएगा फिर उधर जाएगा, ये सब नहीं होता। पानी को जिस तरफ जगह मिलती है वो उसी तरफ जाने लगता है। हाइट ऑफ बंड्स अराउंड द फील्ड शुड बी 15 सेंटीमीटर फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ रेनफॉल। जो हम अपने खेतों के बगल बगल जो मेड़ बनाते हैं या बंड्स बनाते हैं, वो 15 सेंटीमीटर अगर उनकी हाइट रहेगी तो वो इफ़ेक्टिव रहेंगे। रेनफॉल से जो हमारा पानी आता है उसके लिए इफ़िशियंट यूज़ कर पाएंगे हम उस पानी का भी। इट इज़ अ मिनिमम लेबर इंटेंसिव मेथड। इंटेंसिव मेथड हमारे वो मेथड होते हैं जिनमें हमारी कॉस्ट और लेबर वगैरह ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये मिनिमम लेबर इंटेंसिव मेथड है, मतलब कम से कम लेबर लगते हैं इसमें। जो हमारा फ्लडिंग टाइप इरिगेशन है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे लेस लेबर रिक्वायर्ड। लेबर्स की ज़रूरत हमें कम पड़ती है। नो एक्स्ट्रा केयर, ज़्यादा हमें अलग से कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं रहती है। लार्ज स्ट्रीम कैन बी इजली मैनेज। पानी का ज़्यादा बहाव भी होता है तब भी हम उसे आसानी से मैनेज कर लेते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। मतलब हमारा पानी पर कोई कंट्रोल नहीं रहता कि किस तरह से पानी, किस जगह पर पानी कम रहेगा, किस जगह पर पानी ज़्यादा रहेगा, इस पर कोई हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। लो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, और इसी वजह से इसकी इफ़िशियंसी भी पानी की कम रहती है कि किस जगह पर किस तरह से जाएगा पानी। हमारा सेकंड टाइप है चेक बेसिन। अब चेक बेसिन के बारे में देखते हैं कि चेक बेसिन इरिगेशन कैसे होता है। ये जो है मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन। ये हमारा सरफेस इरिगेशन, जो सतह पे जो हम इरिगेशन करते हैं, उसके लिए मोस्ट कॉमन मेथड है। द फील्ड इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल प्लॉट्स सराउंडिंग बाई स्मॉल बंड्स ऑन ऑल 4 साइड्स। जो हमारी फील्ड होती है, जो बड़ी फील्ड होती है, उसको हम छोटे छोटे प्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसा आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और चारों तरफ से हम बंड से या क्यारी बना के उसको सुरक्षित कर देते हैं। वाटर फ्रॉम हेड चैनल इज सप्लाइड टू फील्ड चैनल वन आफ्टर अनदर। जो हमारी मेन पानी की जो लाइन आई रहती है, उससे हम एक प्लॉट में अपने जो छोटे छोटे प्लॉट बांटे रहते हैं, उससे एक, फिर दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह पानी जाता है। ईच रो चैनल सप्लाइड वाटर टू 2 रो ऑफ चेक बेसिन एंड वाटर इज अप्लाइड टू 1 बेसिन आफ्टर अनदर। पहले पानी एक उसमें जाता है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह से पानी का बहाव होता है हमारे चेक बेसिन इरिगेशन सिस्टम में। और फिर द साइज ऑफ बेसिन रेंज फ्रॉम 4 इंटू 3 मीटर टू 6 इंटू 5 मीटर डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रीम साइज एंड सॉइल टेक्सचर। तो मतलब हमारी ये जो बेसिन जो हम बनाए रहते हैं, ये हमारा 4 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, या 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, इस तरह से हम इसके साइज़ को डिवाइड करते हैं। ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है सॉइल के टेक्सचर पे भी। अब देखते हैं चेक बेसिन्स के कुछ एडवांटेजेस पे भी, जैसे यूनिफॉर्मली वाटर एप्लीकेशन। पानी जो है एक बराबर जाता है सभी प्लॉट्स में, हमारी पूरी फील्ड में। सुटेबल फॉर दोज फील्ड विच आर क्वाइट लार्ज एंड नॉट ईजी टू लेवल द इंटायर फील्ड। ये उन फील्ड्स के लिए अच्छा है जिनमें मतलब कि जो काफ़ी बड़ी होती हैं और पूरी फील्ड को हम समतल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनको छोटे छोटे प्लॉट्स में बांट लेते हैं ताकि जो हमारा इरिगेशन है वो इक्वल हो या यूनिफॉर्म हो। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे मोर लेबर रिक्वायर फॉर फील्ड लेआउट एंड इरिगेशन। फील्ड का जो लेआउट बनाने में और उसको पानी देने में काफ़ी ज़्यादा लेबर्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेड़ वेड़ बनाने में या उसके जो प्लॉट बनाते हैं उसमें टाइम लगता है। वेस्टेज ऑफ फील्ड लैंड इज़
मोर अंडर एरिगेशन एंड बर्न्स मोस्टली 5% ऑफ लैंड इज वेस्ट फॉर बंडिंग। मतलब इसमें जो बंडिंग करते हैं उसमें मतलब लैंड काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जैसे 5% लैंड, पूरे एरिया का 5% हमारा उसमें चला जाता है। हमारा तीसरा टाइप है रिंग बेसिन। रिंग बेसिन क्या होता है? बेसिन्स अराउंड द ट्री आर मेड, मतलब पेड़ के बगल बगल हम क्यारियाँ बना देते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर फ्रूट ट्री, जो हमारे फ्रूट वाले पेड़ होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा सुटेबल होता है। इट इन्हेंस द वाटर यूज एफिशिएंसी एंड फ्यूअर लॉस, मतलब इसमें पानी की बर्बादी कम से कम होती है और पानी ज़्यादा से अच्छे से यूज़ हो पाता है। बेसिन्स आर जनरली राउंड इन शेप एंड ओकेजनली स्क्वायर इन शेप। बेसिन्स जो हम ट्री के बगल बगल बनाते हैं वो ज़्यादातर गोल गोल आकार में बनाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि हम उसको चौकोर बनाएं। बेसिन्स आर स्मॉल व्हेन फील्ड आर यंग एंड द साइज इज इंक्रीजेज विद द एज ऑफ ट्री। पहले बेसिन्स जो है छोटी होती है, फिर जैसे जैसे पेड़ की उम्र ज़्यादा होती है उस तरह से हम बेसिन बनाते हैं उन्हें बड़ा कर देते हैं। बेसिन आर कनेक्टेड बाय एरिगेशन चैनल, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारी बेसिन्स हैं ये हमारे मेन एरिगेशन चैनल से जो है कनेक्टेड होती हैं। हमारा चौथा टाइप है बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड बेसिकली वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमारा जो लैंड होता है वो ढलान पे होता है, वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं। आप जानते हैं इसके बारे में। फील्ड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बाय बर्न्स और अराउंड 15 सेंटीमीटर हाइट। जो हमारी फील्ड होती है वो पतले जो स्ट्रिप्स के थ्रू जो है या बर्न्स के थ्रू जो है डिवाइड कर दी जाती है 15 सेंटीमीटर हाइट में। स्ट्रिप्स जो होती हैं वो होती हैं जो किसी चीज़ को जोड़ने के काम आती हैं। These parallel earth ridge are formed to guide the flow of water across the field। जो हम ये पैरेलल अपनी रिज बनाते हैं अपने फील्ड में, ये इसलिए बनाते हैं ताकि हम पानी का जो बहाव होता है उसको नियंत्रित कर सकें। लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स रेंज फ्रॉम 30 to 50 मीटर एंड विथ फ्रॉम 3 से 5 मीटर। इसकी चौड़ाई जो हम अपनी स्ट्रिप बनाते हैं इसकी चौड़ाई रखते हैं 3 से 5 मीटर और लंबाई रखते हैं लगभग 30 से 50 मीटर। द स्लोप रेंज फ्रॉम 0.1 to 1%। जो ढलान होती है उसे हम 0.1 से 1% रखते हैं। वाटर फ्रॉम द चैनल इज अलाउड इन टू ईच स्ट्रिप एट अ टाइम। हर स्ट्रिप में जो है पानी जो है अलाउ करते हैं हम एक ही समय पर। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड मीडियम टू हैवी टेक्सचर सॉयल बट नॉट सुटेबल फॉर सैंडी सॉयल। ये हम जो फसल जो है पास पास उगती हैं उनके लिए सूटेबल होता है, और ये हैवी से मीडियम सॉयल में हम इसे कर सकते हैं, सैंडी सॉयल में हम इसे नहीं कर सकते। हमारा बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे लार्ज एरिगेशन स्ट्रीम कैन बी इफिशिएंटली यूज्ड। पानी की धारा अगर काफ़ी ज़्यादा पानी आने लगेगा तब भी हम उसे अच्छे से यूज़ कर पाएंगे, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। दिस मेथड गिव्स हाईएस्ट वाटर यूज इफिशियंसी देन अदर सरफेस इरिगेशन मेथड। मतलब ये हमें पानी का सबसे अच्छा यूज़ हम इसमें ले पाते हैं। पानी मतलब बाकी मेथड्स की अपेक्षा सबसे अच्छे से हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें पानी की वेस्टेज सबसे कम होता है अदर मेथड के कंपेयर में। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। पानी जो है एक प्रकार से मतलब पूरी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। दिस मेथड कैन नॉट अप्लाइड फॉर सैंडी सॉयल। ये जो है हमारा बलुई मिट्टी में जो है नहीं हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा पांचवा टाइप है फरो मेथड। फरो मेथड क्या होता है? फरो आर फॉर्म्ड along or across the slope and water from pipe is divided into the furrow। इस मेथड में हम रिज और फरो बना लेते हैं अपने खेत में, और पानी जो है इन्हीं फरो के थ्रू हमारी फील्ड में जाता है। वाटर इनफिल्ट्रेशन फ्रॉम द बॉटम एंड साइड्स ऑफ द फरो मूविंग डाउनवर्ड एंड लिटरली टू वेट द सॉयल। जो वाटर होता है ये इनफिल्ट्रेशन होता है इसमें बॉटम से और साइड से फरो के, तो हमारे जो सॉइल होती है उस तक किसी फरो के थ्रू जो है पहुंचता है। वाटर इज अलाउड टू 3 to 5 फरो एट अ टाइम फ्रॉम ओपन डिचेज और पाइप। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसी तरह से 3 से 5 फरो में एक बार में जो है हम पानी जाने को अलाउ करते हैं। दिस मेथड इज अडाप्टेड टू क्रॉप ग्रो विथ रिज एंड फरो। वही चीज़ है कि उन क्रॉप में ये मेथड अप्लाई होता है जिनमें हम रिज और फरो बनाते हैं, जैसे कि सोरगम, कॉटन, मेज, टोबैको, पोटैटो एक्सेट्रा। हमारा छठवां और सरफेस मेथड का आखिरी टाइप है सर्ज मेथड। सर्ज मेथड क्या होता है?
intermittent application of water to the field surface under gravity flow which result in a series of on and off modes of constant or variable time span। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक के। इसमें हम अपनी फील्ड को एक बार में भी पानी नहीं देते, मतलब रुक रुक के पानी देते हैं। मतलब अलग अलग फील्ड जो है उसमें बांट लेते हैं। पहले हम मतलब 30% फील्ड को पानी दिए, फिर जब तक ये इधर वाली फील्ड सूखती है तब तक आगे हम फील्ड को पानी देते हैं, फिर वो सूखता है, फिर आगे। इस तरह हम रुक रुक कर पानी देते हैं अपनी फील्ड को, एक बार में पूरा पानी नहीं दे देते। इनफिल्ट्रेशन यूनिफॉर्मली इज़ इंक्रीज्ड, मतलब जो हमारी पूरी फील्ड में जो इनफिल्ट्रेशन होता है, मतलब पानी जो ऊपरी सतह पानी को सोखती है उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। वो जो होता है वो पूरी फील्ड में यूनिफॉर्म होता है, कहीं पर भी ज़्यादा या कम नहीं होता। डीप परकोलेशन इज रिड्यूस कंपेयर टू कंटिन्यूस वाटर एप्लीकेशन ड्यू टू इंटरमिटेंट वेटिंग एंड ड्राइंग प्रोसेस। मतलब जो हमारा डीप परकोलेशन है, जैसे पानी हमारा परकोलेशन में होता है कि पानी वाटर के डिफरेंट लेयर के थ्रू नीचे जाने लगता है, तो वो जब सॉइल सेचुरेटेड हो जाती है तो इसमें डीप परकोलेशन बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जितने भी, जिसमें हम कंटिन्यूस फ्लो कर देते हैं पानी को पूरी फील्ड में, उनसे काफ़ी कम होता है। ये काफ़ी लेटेस्ट और इफ़िशियंट मेथड है एरीगेशन का, जिसमें पानी की बहुत अधिक बचत होती है। जैसे हम शुगर केन की क्रॉप में मान के चलिए 52% वाटर तक बचा लेते हैं इस मेथड से। इसी के साथ हमारा सरफेस एरीगेशन ख़त्म हो गया। थैंक यू।